आज से 1 साल पहले संजीव गोयनका ने केएल राहुल को इसी ग्राउंड पे एकाना के स्टेडियम में पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट किया था, डांटा था, जब सनराइजर्स हैदराबाद से एलएसजी बुरी तरीके से मैच हार गई थी। और ये बंदा उस दिन चुप रहा, कुछ नहीं बोला। एंड आज ऑलमोस्ट 1 साल बाद इसने सेम ग्राउंड पे आके संजीव गोयनका के सामने एक मैच विनिंग 50 लगाई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए और सबको चुप करा दिया है। भाई मैंने जिंदगी में बहुत लोग के कमबैक देखे, बहुत रिडेम्पशंस देखे, लेकिन केएल राहुल का कमबैक इज समथिंग एल्स। और सिर्फ मैं ही था क्या जो ये सोच रहा था कि ये 50 लगाने के बाद क्या पता केएल राहुल अपनी जेब में से एक पर्ची निकालेगा अभिषेक शर्मा की तरह, जिसपे लिखा होगा दिस वन इज फॉर संजीव गोयनका। भाई मजा ही आ जाता यार, क्या कोल्ड मोमेंट हो जाता अगर ऐसा कुछ हो जाता तो। 159 का टारगेट था और केएल राहुल ने मैच को फिनिश किया विद अ 6, वो भी संजीव गोयनका को देखते हुए। और उसके बाद जब कैमरामैन ने संजीव गोयनका की शक्ल दिखाई, भाई परफेक्ट लाइंस फॉर दिस सिचुएशन। हंसदे चेहरे तो मतलब ये नहीं होता, उन्होंने तकलीफ नहीं होती। और यहां पे नहीं रुका केएल राहुल। मैच खत्म होने के बाद जब संजीव गोयनका उससे हाथ मिलाने आता है, केएल राहुल वॉक्स अवे। मिलाया हाथ, लेकिन वो भाई दिख गया, वो फील नहीं थी हाथ मिलाने में। यू वॉक्ड अवे। 1 सेकंड सुनने के लिए नहीं रुका यार केएल राहुल वो क्या कहना चाह रहा था। भाई चुपचाप हाथ मिला के भग लिया वहां से। भाई बड़ा कोल्ड मोमेंट। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, बहुत लोगों से बहुत डिफरेंट तरीकों से इग्नोर हो चुका हूं, लेकिन दिस वाज समथिंग एल्स भाई। ऐसा इग्नोर मैं कभी नहीं हुआ, मतलब ये तो बेइज्जती थी भाई। और इतना अमीर आदमी, इतना रिस्पेक्टेड आदमी होने के बावजूद भी इग्नोर हो गया, मतलब ऑरा डाउन मैन, ऑरा डाउन। इससे ज्यादा भाव तो मुझे 10 on 10 बैडीज दे देती है भाई। केएल राहुल ने उतना भी नहीं दिया। और सोचो, मुझे इस इंसिडेंट ने मेरे को कोहली और नवीन वाला इंसिडेंट की याद दिला दी भाई। ऐसे हाथ थोड़ा झटकने की कोशिश हुई थी, थोड़ा मसाला तो हम भी लगाएंगे भाई। मतलब केएल राहुल बीइंग रिस्पेक्टफुली डिसरिस्पेक्टफुल हैज टू बी माय फेवरेट जेंडर, दैट इज ट्रू भाई। मतलब वो नाइस गाय एरा अब खत्म हो चुका है, विलेन आर्क शुरू हो गई केएल राहुल की। पहले आरसीबी को उनके घर में पेला क्योंकि बैंगलोर की मैनेजमेंट ने इसको बोला था हम तेरे को शायद ऑक्शन में लेंगे, फिर लिया नहीं। और अब एलएसजी के सामने भी सेम बदला उतार रहा है। और अभी तुम भूलो मत, इसका मैच पंजाब के साथ भी, और पंजाब ने भी इसके साथ कोई अच्छा नहीं किया था, तो बेटा बच के रहो, उनको भी पेले गए, मैं लिख के दे रहा हूं। और वैसे भी केएल राहुल को पता था कि अगर वो इस मैच में 30-35 रन भी बना लेता ना, तो भी वो संजीव गोयनका की चोजन कैप्टन ऋषभ पंत से ज्यादा बेटर ही खेल के जाएगा। लेकिन भाई बदतमीजी एक बीमारी है ना, दूसरों को जलाना जरूरी है। पूरा अच्छा खासा टाइम लेके एकदम पिच पे टिक के 50 लगाई गई है। मैं बता रहा हूं, राहुल चाहता था भाई एक एक बॉल, एक एक मोमेंट फील हो संजीव गोयनका को, इसीलिए वो भाई एक टाइम पे 18 बॉलों में 16 रन पे था। और उसके बाद एक सिंपल सी सोबर सी 50 कंप्लीट करी, 57 रन 42 बॉल्स। एंड मैं तो कह रहा हूं भाई, असली ऑरा इस इनिंग्स की यही थी कि जिस स्ट्राइक रेट के लिए केएल राहुल को डांट पिटती थी, उसी स्ट्राइक रेट से अपनी टीम को जिताया भी है और सामने वाले को जलाया भी है। सिर्फ 138 का स्ट्राइक रेट, लेकिन ये वाला गोयनका को ज्यादा चुभा। प्लान टू मेक हिज एक्स जेलस गोज हॉरिबली रॉन्ग। अंदर से टूट चुका हूं। नॉट द फर्स्ट टाइम केएल मेड गोयनका अपसेट एट एकाना। उफ। लेकिन एक चीज की शिकायत है राहुल भाई कि आपने इस इनिंग्स के बाद यार वो सेलिब्रेशन नहीं करके दिखाई यार, जो आरसीबी के अगेंस्ट करी थी। मतलब वो पूरा बैट घुमा दिया, उसके बाद बैट गाड़ दिया। तो इस बार भी कुछ तो कर सकते थे, मतलब कुछ भी बैट से कुछ लिख देते यार, मतलब LODU ऐसे कुछ भी मैसेज आप दे सकते थे, तो थोड़ा मजा आता हमें। केएल राहुल can open, he can bat in the middle order, bats at the death, comes out to bat in the super over। बताओ बंदा और क्या क्या करे to prove that he has changed। इतनी सारी पोजीशंस भाई और उस पे पीक परफॉर्मेंस। क्या मतलब बैडीज वांट टू नो हिज लोकेशन। ऑलरेडी इस आईपीएल में केएल राहुल 323 रन स्कोर कर चुका है विद एन एवरेज ऑफ 64.6 और स्ट्राइक रेट बंदे का 153 का चल रहा है। ब्रो बदला नहीं ले रहा है सिर्फ, ब्रो इज मेकिंग अ स्टेटमेंट फॉर द 2026 T20 वर्ल्ड कप। 130 इनिंग्स, 5006 रन, 40 50s, 400, वन ऑफ द आइकन्स इन आईपीएल हिस्ट्री केएल राहुल। भाई कांग्रेचुलेशंस, 5000 रन भी कंप्लीट हो गए इस इनिंग्स के बाद। क्या मतलब जितने रन केएल राहुल ने आईपीएल में बनाए उतने तो पंत एक मैच में गाली खा लेता है। और बाय द वे, नॉट टू टेक द क्रेडिट, फास्टेस्ट टू 5000 रन है बंदा, इवन बिफोर वार्नर एंड विराट कोहली। एंड भले ही ये मैच वन साइडेड बोरिंग बन गया और दिल्ली ने पूरी तरीके से सेकंड इनिंग्स में डोमिनेट किया था, लेकिन जब से केएल राहुल बैटिंग करने आया था और कैमरामैन हर बॉल पे केएल के बाद संजीव गोयनका को दिखा रहा था, मैं बता रहा हूं आई वाज ग्लूड, मैं हट ही नहीं रहा था। इस वजह से दिस बोरिंग मैच वाज वर्थ इट। और मैं बता रहा हूं भाई, गोयनका साहब की स्माइल देख के ही पता चल रहा था कि अब वो परेशान या दुखी नहीं है, अब वो अंदर से टूट चुके हैं। एंड इट हैज कम टू दिस पॉइंट कि अब पंत को गालियां नहीं पड़ रही होगी, अब खुद को ही पड़ रही होंगी कि भाई मैं किसको लेके आ गया हूं। दिस इज द फेस ऑफ अ मैन हु डिसाइडेड टू गिव अप इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस। पूरा भी नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसा देख के ही पता लग रहा है भाई, फील हो रहा है यहां तक। यू ऑल थॉट मुकेश मेगराथ वाज अ जोक, जोक्स नाउ ऑन यू।
ओ भाई मुकेश मैकग्राथ की ऑरा भाई, 4 ओवर 33 रन और 4 विकेटें, और वो स्विंगिंग यॉर्कर जिससे तुमने मिचेल मार्श को बोल्ड किया था, आहा मुकेश भाई दिल जीत लिया। ब्रो आई एम टेलिंग यू मैकग्राथ वाज नेवर दिस गुड, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसको कभी खेलते हुए नहीं देखा, बट मुकेश मैकग्राथ को मैंने खेलते हुए देखा है भाई, और बंदा क्या बॉलिंग करता है, ये तो ट्रू है भाई। आज जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला मुकेश भाई को, ही वाज द डिफरेंस टुडे। मुकेश साहब ने कोई छोटी मोटी विकेट नहीं लिया भाई, पूरा मिडिल ऑर्डर खा गया बंदा। इन फॉर्म मिचेल मार्श, इन फॉर्म बदोनी, इन फॉर्म अब्दुल समाद, और आउट ऑफ फॉर्म पंत, मतलब सारी बड़ी विकेट्स है एक आध को छोड़ के। और इवन तो बात ये नहीं कि मुकेश भाई क्या क्रेजी बॉलर है, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता कभी कभी इसको देख के कि लास्ट ईयर तक तो भाई इंडिया की हर स्क्वाड में ऐड हो गया था, टेस्ट T20 ODI हर जगह ये बंदा आ गया था, लेकिन अब एकदम से गायब ही हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा वापस डालो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। और ऐसा भी नहीं है भाई कि बहुत ही कोई खराब परफॉर्म कर दिया था, ठीक ठाक खेल रहा है, एटलीस्ट ODIs में तो सही था। 6 मैच नहीं था भाई, गलती से स्टैट्स देख लिए भाई के। बट इतना तो है भाई, दिल्ली की सुपर स्क्वाड है, स्टार्क और मैकग्राथ इन द सेम टीम शुड बी इलीगल। स्टार्क को भी देखो भाई, कभी ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है, आज 6 की इकोनॉमी से भी बॉलिंग डाल दी, विकेटें उतनी नहीं, लेकिन कभी मुकेश मैकग्राथ आ जाता है भाई, पीक ऑस्ट्रेलियन टीम बना के छोड़ रखी है। बाकी देखो इस मैच में इतनी खास परफॉर्मेंसेस तो किसी से थी नहीं, बापू ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट एडन मार्करम। क्या खेल रहा है भाई, क्या टर्न अराउंड हुआ है इसका भाई, हर मैच में ऑलमोस्ट 50 लग रही है। एंड बंदा तीनों डिपार्टमेंट से कंट्रीब्यूट करने लग गया है, बैटिंग से भी, फील्डिंग से भी और बॉलिंग से भी। बैटिंग में एकदम साई सुदर्शन वाली कंसिस्टेंसी बैठ रखी है, और बॉलिंग में कभी कभी मुरलीधरन बन जाता है। आई मीन ऑक्शन के बाद सब लोग डी कॉक, ड्यूप्लेसी या मैक्सवेल, एक सेकंड, मैक्सवेल को स्टील बायस बोल रहे थे, इतने कम प्राइस में मिल गए, लेकिन एक्चुअली में एडन मार्करम 2 करोड़ में आया भाई, और 2 करोड़ में 4 IPL 50s लगा देना, वो भी एक ऐसी फ्रेंचाइज के लिए जिनका कैप्टन 27 करोड़ में। ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है ऋषभ भाई की, नहीं भाई नहीं। फिर जब ऋषभ पंत अगले साल फॉर्म में आ जाएगा ना, तो तुम मेरे पीछे आके पढ़ोगे जैसे अभी KL राहुल के पढ़ते हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं फैक्ट्स बताऊंगा सिर्फ अब। एंड देखो इवन दो मार्करम ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, लेकिन आज पूरा नहीं चला, तो बड़ा स्कोर कभी बन ही नहीं पाया। एंड जो इन्होंने मैनेजमेंट डिसीजंस लिए कि भाई बदोनी और समाद को पंत से ऊपर भेजना, वो तो भाई कोई नहीं समझ पाएगा। एंड आई थिंक उसी चक्कर में LSG अपने जाल में फंस गई, छोटा टोटल बना और दिल्ली ने पूरी तरह डोमिनेट कर लिया गेम को। एंड वी ऑल सॉ भाई अभिषेक पोरल कितना बढ़िया खेल रहा है इस सीजन। सिंस लास्ट IPL अभिषेक पोरल हैज पाइल्ड अप 459 रन्स एट 33 की एवरेज और 160 का एलीट स्ट्राइक रेट है। ओनली अय्यर, पतेदार एंड अभिषेक शर्मा have more runs than him with better strike rate among all Indian batters. I mean that is crazy भाई, that too for an uncapped Indian player जो सिर्फ 22 साल का है, and he has done it while batting in every position from opener to number 9 KL राहुल की तरह। And mind you भाई दिल्ली ने इसको रिटेन किया था, दिल्ली इसको एक विकेट कीपर बैट्समैन की तरह देखते हैं फॉर द फ्यूचर। पंत को छोड़ दिया था इसको रिटेन करने के लिए, and he is proving them right। तो ये जो 51 और 36 था भाई, this deserves some appreciation क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर मैच में एक अच्छी स्टार्ट देने की कोशिश कर रहा है दिल्ली को। Used impact sub in the first innings, came in to bat late, faced just 2 balls, got bowled on the last one, कैप्टेंसी मास्टर क्लास। भाई अभी तक तो हम कैप्टेंसी का बोल बोल के देखात पॉइंट मिल जाता था, कोई मैच जिता देता था तो बचा लेते थे। आज तो ना बैटिंग अच्छी हुई ना कैप्टेंसी अच्छी हुई भाई, आज तो कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। नाम ऋषभ पंत काम नहीं करता। इसके लिए काम करते हो तुम? सर मैं काम ही नहीं करता। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ऋषभ पंत के IPL स्टैट्स कुछ ऐसे हैं कि रन्स 106 है, बॉल्स प्लेड 108 है और गालियां खाई हुई 500 करोड़ है। लेकिन इस मैच के बाद द स्टैट्स हैव चेंज्ड। रन्स अभी भी 106 है, बॉल्स 1110 हो गई है और गालियां 500 करोड़ वाला ऐड कर दो उसमें। पंत हैज ओनली 2 ducks in his 7-year long IPL career. Both came against DC this year. Tells you what men can do for their first love. ओ भाई ये क्या स्टैट दिखा दिया भाई। 13th man for DC. Nick were like why Pant isn't coming out to bat. That's why. पंत भाई एक आध एज का चौका ही लग जाता है यार, भले ही आपको 2 बॉल मिली खेलने को, लेकिन बंदे की किस्मत अच्छी हो तो भाई कुछ भी निकल आता है। का तो भाई मैन किस्मत इज कुक्ड। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। बाहर निकलो 27 करोड़, तुम्हें तो घुटने का इश्यू भी नहीं है। माय बॉय रिशु इज थाला जस्ट विद हिज प्राइम इयर्स। यार ये तो ज्यादा हो रहा है, मतलब मैं वो कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ट्रोलिंग तो ठीक है क्योंकि थाला एक का छक्का तो मार देते थे पंत भाई। तो भाई जनरल रूल है यार, अगर तुम माही भाई को एज एन आइडल देखते हो, उनका सक्सेसर बनना है, तो माही भाई की तरह ट्रॉफी जीतनी होंगी? नहीं। माही भाई की तरह फिनिशिंग करनी होगी, सिक्सेस लगाने होंगे? नहीं। माही भाई की तरह 8, 9 नंबर 10 नंबर पे बैटिंग करने आना होगा, वो सीख लिया पंत ने। पीपल कंपेयर्ड हिम विद थाला। थाला इज नेवर दिस बैड इवन एट 43। संजीव गोयनका के लिए एज अ बिजनेसमैन तो एक ही लाइन है भाई, मैन सोल्ड टीवी टू बाय रिमोट,
बट रिमोट में सेल तो चेक कर लेते। अब तो सब करके देख लिया भाई, बैटिंग करे तो टीम हारती है, बैटिंग ना करे तो टीम हार रही है। एंड एक वीडियो निकल के भी आई थी जिसमें जहीर खान के साथ ऐसा लग रहा था ऋषभ पंत का थोड़ा सा टसल हो गया था, थोड़ा कुछ ऐसा फाइट सी लग रही थी। तो ऐसा लग रहा था ये जो डिसीजन था पंत को इतना लेट भेजने का, वो शायद मैनेजमेंट का था, बल्कि पंत का खुद नहीं था। और उसी बात से शायद ऋषभ पंत फ्रस्ट्रेटेड था। और इसका कोई सोर्स नहीं है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं अपनी अजम्पशन के हिसाब से। लेकिन द ट्रूथ इज भाई, आफ्टर ऑल दिस ऋषभ पंत लुक्स फ्रस्ट्रेटेड, उसका कॉन्फिडेंस जा चुका है। लाइक इस मैच में भी जब आउट हुआ तो यू कुड क्लियरली सी वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और गुस्से में था। एंड आई फील इसका पार्ट रीजन यही है, जब ओनर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने लग जाए टीम में तो फिर ऐसा ही होता है। बट खैर, अब गुजरात और दिल्ली दोनों 12-12 पॉइंट पे टॉप पे बैठी हुई और मुझे लग रहा है ये टीम सबसे पहले क्वालिफाई हो सकती है जितना अच्छा ये लोग खेल रहे हैं। विच मींस की 3rd-4th पोजीशन के लिए आरसीबी, पंजाब, लखनऊ और मुंबई चारों फाइट करने वाले हैं। एंड वी कैन कंसीडर भाई कि केकेआर, राजस्थान, हैदराबाद और चेन्नई तो शुरू से ही ये लोग बाहर ही हो गए इस सीजन से। अब तो भाई अब मामला सीरियस होने वाला है और आज है मैच पीला पगलू वर्सेस नीला पगलू, रोहित वर्सेस हेड, हैदराबाद वर्सेस मुंबई। अगर एमआई मैच जीत जाती है तो वो लोग हो सकता है 5th पोजीशन पे आ जाए या फिर सीधा 4th पे भी आ सकते हैं। अनरियल कमबैक। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि हैदराबाद ही मैच जीतेगी। थोड़ा फन होते रहना चाहिए। फैंटेसी पिक्स तो आसान है भाई इस मैच की। आई एम गोइंग विद द पगलूज। रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए खेलते हैं भाई, तो बढ़िया तो खेलेंगे ही। आज प्यार का इजहार हो ही जाए। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।